एक काम करता हूँ, फिजिक्स को छोड़ देता हूँ, मैथ्स और केमिस्ट्री पे फोकस करता हूँ। अगर तुम एक दिन के अंदर 12 से 12 घंटे कंप्लीट मैथ्स को भी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जेई एडवांस में अच्छा करना है तो फिर तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स में स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। फाइनल पेपर आता है 360 मार्क्स का, जिसमें से 120 फिजिक्स, 120 केमिस्ट्री और 120 मैथ्स को जाता है। कोई भी एक सब्जेक्ट को ज्यादा कर लेने से तुम्हारा रैंक एक्स्ट्रा नहीं बढ़ जाने वाला। रादर अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट में वीक हो तो फिर तुम्हारा मार्किंग सिर्फ और सिर्फ 240 मार्क्स में से होगा, जिससे कि तुम्हारे चांसेस ऑफ क्लियरिंग एडवांस बहुत ज्यादा ही घट जाते हैं। सो यू नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इक्वली टाइम को स्प्लिट कर दोगे। मैं अगर दिन में 12 घंटे पढ़ता हूं तो मैं 4 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे मैथ्स को दूंगा। इस तरीके से नहीं होता है प्लानिंग। तुम्हें अपना ओवरऑल ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में देखना पड़ेगा। एंड तुम अगर मैथ्स में एट अ टाइम 2 चैप्टर्स चला रहे हो तो फिर जब तक तुम्हारे वो 2 चैप्टर्स मैथ्स में कंप्लीट होते हैं तो फिर तुम्हारे केमिस्ट्री के भी कोई 2 उसी लेवल के चैप्टर्स उस ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक पहुंचने चाहिए। एंड सेम विद फिजिक्स। अगर तुम एक दिन के अंदर 12 से 12 घंटे कंप्लीट मैथ्स को भी दे दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट बाय द एंड ऑफ द वीक ऑन एन एवरेज जब मुझे देखना चाहिए, तब मुझे दिखना चाहिए कि मैथ्स भी जितना प्रोग्रेस हुआ है, केमिस्ट्री में भी लगभग उतना प्रोग्रेस हुआ है, एंड फिजिक्स में भी लगभग उतना ही प्रोग्रेस हुआ है। डिपेंडिंग ऑन विच सब्जेक्ट रिक्वायर्स मोर टाइम। तुम्हें अगर मैथ्स समझने में ज्यादा टाइम लगता है तो फिर उसको ज्यादा टाइम दो। तुम्हारा अगर फिजिक्स बहुत ईजिली हो जाता है तो फिर उसको कंपेरेटिवली कम टाइम दो। एंड तुम्हें अगर केमिस्ट्री बहुत ईजी लगता है, पढ़ना आसान लगता है, एंड तुम्हें उसमें लॉन्ग आवर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो बहुत केयरफुल हो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हारा कोई फेवरेट टॉपिक है जो तुम पढ़ते ही जाओगे तो उससे क्या होगा, तुम उसमें थोड़े से बेटर तो बनते जाओगे बट तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट्स उस कारण से वीक हो जाएंगे। एंड लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, जेईई एडवांस एक बहुत टफ एग्जाम होता है। उसमें तुम अगर किसी सब्जेक्ट में बहुत प्रोफेशनल बन गए ना, तब जाके तुम्हें 100 के ऊपर मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 120। बट अगर तुम उस सब्जेक्ट में प्रोफेशनल बनने के चक्कर में बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा घट गए, तुम उसमें मीडियम लेवल पे या फिर लो लेवल पे रह गए, तो फिर जहां पे तुम्हें 70-80 मार्क्स आ सकता था, सीधा तुम गिर जाओगे एंड तुम्हें 20-30 मार्क्स आएगा। एंड जबकि तुम्हारा फिजिक्स में जो इंक्रीज है वो 80-85 होने वाला था, वो चला जाएगा 105-110 तक। 25 मार्क्स का वहां पे इंक्रीज है, बट बाकी दोनों में 40-50 का डिक्रीज हो जाएगा इफ यू डोंट गिव इक्वल इंपॉर्टेंस। तो इन समरी इंपॉर्टेंस तो तुम समझ गए। इन समरी प्लानिंग करना कैसे है, इफ आई एम सिटिंग टुडे एंड मैं देखता हूं मेरे कौन से चैप्टर्स हुए कौन से नहीं है, तो फिर मेरे को इस महीने के लिए सपोज आई पिक अप 6 चैप्टर्स जो कि मुझे कंप्लीट करना है, 2 फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। तो फिर मैं इंश्योर करूंगा मेरा प्लानिंग इस तरीके से हो ताकि जिस टाइम पे मुझे ज्यादा डेडिकेशन एक सब्जेक्ट को देना पड़ रहा है वो मैं दे दूंगा। बट आई विल इंश्योर कि ऑन एवरेज जब मंथ खत्म होता है तब मैंने टाइम को इस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, ताकि मेरा तीनों सब्जेक्ट्स में जो 2-2 चैप्टर्स है वो सबके सब जेईई एडवांस के अच्छे लेवल पे कंप्लीटेड है। एंड उनमें से कोई भी पीछे लैकिंग नहीं है। सबके नोट्स भी बने हुए हैं एंड सबके शॉर्ट नोट्स भी बने हुए हैं। सबके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस किए हुए हैं वो डिसेंट लेवल के हैं। एंड आई एम एक्चुअली कॉन्फिडेंट विद दीज चैप्टर्स। जेईई एडवांस के अंदर अगर मेरे को ये वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस फेस करने पड़े, आई विल फेस देम कॉन्फिडेंट। तो वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यही एक मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ोगे तो फिर तुम्हारा कोई भी सब्जेक्ट पीछे नहीं छूटेगा। एंड एग्जाम के कुछ महीने पहले तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, फिजिक्स को छोड़ देता हूँ, मैथ्स और केमिस्ट्री पर फोकस करता हूँ। रादर तुम तीनों को आगे लेके बढ़ पाओगे एंड एग्जाम में एक्चुअल 360 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आओगे रादर देन 240। अपार्ट फ्रॉम दिस, हर वीकेंड मैं एक वेबिनार कंडक्ट करता हूँ। उस वेबिनार में सब लोग लाइव तुम अपना डाउट्स मेरे से पूछ सकते हो एंड मैं सबका डाउट्स क्लियर करता हूं। एक प्रिपरेशन में न्यू लेवल ऑफ क्लैरिटी मिल जाती है एंड यू विल बी एबल टू रीच द एंड ऑफ द रैट रेस। तुम रैट रेस की जो दीवार है उसको पार करके फाइनली असली तरीके से जेईई प्रिपरेशन करना शुरू कर पाओगे, जिससे कि यू विल गेट टू योर डेस्टिनेशन मच क्विकर। विद दिस, सी यू इन द वेबिनार। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड बाय।